ओम साई राम। सारे साईं दरबारियों को प्यार भरा साई राम। मैं राजेश कुमार एक और साईं लीला के साथ आप सभी के सामने। श्री साईं बाबा को भोले बाबा अर्थात महादेव से बड़ा ही अनुराग था। शिरडी में 3 मंदिर है, एक महादेव जी का मंदिर है, एक शनिदेव महाराज का मंदिर है, एक गणपति जी का मंदिर है, जिनका जीर्णोद्धार श्री साईं बाबा ने स्वयं अपने खर्चे से कराया था और सभी भक्तों को वहां दर्शन करने और पूजन करने के लिए भेजा करते थे। श्री साईं बाबा सदैव ही सभी भक्तों को शिव पूजन में लगा देते थे। ये सदैव कहा करते थे सबका मालिक एक है और अपने सभी भक्तों को सभी तरह के देवी देवताओं के पूजन करने के कभी भी वो मना नहीं करते थे, बल्कि उन्हें प्रेरित करते थे कि वे आप इस तरह के कार्य को करें हमेशा सदैव। लेकिन भक्त उनकी तरफ ऐसे खींचे चले आते थे जैसे चुंबक लोहे के समीप खींचा चला आता है। तो एक ऐसी ही लीला है एक महान भक्त मेघा की। तो चलिए मैं आपसे इस कथा को कहता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बीरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर हावी साठे के यहाँ रसोइये का काम करता था और वह शिव जी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। उन्हें संदो उपासना इत्यादि का कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि वह संध्या की मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। और राव बहादुर साठे जो थे ना, उन्हें उन पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने संध्या की विधि सिखला दी और गायत्री मंत्र भी सिखला दिए। और राव बहादुर साठे जो थे श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने सोचा कि मेघा को भी श्री साईं बाबा के दर्शन का लाभ दिया जाए और उनके पास भेजने का निश्चय कर लिया। और उन्होंने अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर जो शिरडी में ही रहते थे, उनके पास एक पत्र भेज दिया कि बाबा का मेघा से परिचय करवा देना। लेकिन जब उन्हें पता चला मेघा को कि बाबा यवन है और उन्हें बताया राव बहादुर साठे जी ने, क्योंकि सभी भक्त श्री साईं बाबा को कभी कोई यवन समझते थे, कोई हिंदू समझते थे। तो इस तरह जिनकी जैसी इच्छा होती थी बाबा भी उन्हें उस प्रकार की भक्ति करने दिया करते थे। तो मेघा को यहाँ पर असमंजस पड़ गया कि बाबा यवन है और शिरडी में जाके यवन को मुझे माथा टिकाना पड़े, मैं एक बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ। तो ये उन्हें पसंद नहीं आया। लेकिन राव बहादुर साठे मानने वाले ही कहाँ थे। उन्होंने मेघा के हाथों पत्र अपने ससुर जी के पास भिजवा दिए जो शिरडी में ही रहते थे। पत्र लेकर बाबा के पास मेघा का परिचय करवाने के लिए जब उनके ससुर जी दादा केलकर पहुंचे तो बाबा अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए थे। अनायास से क्रोधित होकर आ गए और वे गर्जन करके कहने लगे, इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं एक निम्न जाति का यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरह से बाबा क्रोधित हो गए और उन्हें वहां से भगाने की अनुमति देने लगे। यह शब्द सुनकर मेघा बड़ा चकित हो गया कि उसके मन में जो भी विचार उठ रहे थे वो बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वो कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार ही सेवा करते रहा, लेकिन उसकी सेवा स्वीकार नहीं हुई। तो वहां से वो घर लौट आया। वर्ष भर के बाद पुनः वो शिरडी आया और इस बार वो दादा केलकर के कहने पर श्री द्वारिका माई में रहने की उसे अनुमति मिल गई। श्री साईं बाबा उसके मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। होता है ना, कभी कभी किसी इंसान को आप अच्छे कार्य करने के लिए तो पढ़ने में लगा देते हैं कि हाँ ये पाठ करो, या उसका बोल के समझा के करते थे। बाबा की अभिव्यक्ति ऐसी थी कि वो कभी कभी गर्जन द्वारा, कभी कभी चिल्ला द्वारा, कभी क्रोध द्वारा उसके मन की जो कुप्रवृत्ति थी ना उसे नष्ट कर देते थे। तो इसी तरह बाबा ने भी मेघा की कुप्रवृत्ति को नष्ट कर दिया। अब मेघा की स्थिति में बहुत सुधार आ चुका था। अब मेघा से बाबा को ही शिव जी का अवतार भी समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए वे अपने बाबा का पूजन करने के लिए अर्थात साईं बाबा का पूजन करने के लिए बिल्व पत्रों की खोज में मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने एक ऐसा नियम बना दिया था कि गांव में जितने भी देवालय है प्रथम वहां जाकर उसका पूजन करता और तत्पश्चात द्वारिका माई में आके श्री साईं बाबा के वो पूजन करता था और कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत पान का सेवन करता था। तो चलिए इसी पूजन की तो कहानी मैंने बताया। अब बाबा तो सभी को शिव पूजन करने के लिए प्रेरित करते थे, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो मेघा तो वो बाबा को सिद्धि समझने लग गया था और बाबा अब उसकी प्रवृत्ति को किस तरह से चेंज करके फिर से शिव पूजन में लगाया, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन उसके पहले हमें गंगा स्नान की कहानी जानते हैं।
एक बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने तो पहले इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसके लगातार प्रार्थना करने के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट में न डालो, तुम भोले बाबा के पास में जाओ, बगल में ही शिवालय है, वहीं पर जाके उनका पूजन करो। पर मेघा मानने वाला न था। उन्होंने बाबा को तैयार होने की सूचना दी तो बाबा बाहर आकर एक पीढ़े में बैठ गए और मेघा से अनुरोध किया कि तुम केवल मेरे सिर पे ही पानी डालना, क्योंकि सिर तो शरीर का प्रधान अंग होता है, उसमें पानी डालना पूरे शरीर पे पानी डालने का बराबर होता है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए घड़ा भर जो जल लाया था बाबा के सर पे डालना चालू किया और डालते डालते उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने सारा जल श्री साईं बाबा के सर के ऊपर में उड़ेल डाला और श्री साईं बाबा को एक टक होकर निहारने लगा। और उसने क्या देखा कि बाबा का केवल सर ही भींगा है, बाकी सारा शरीर सूखा ही था। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए अब कथा सुनाते हैं कि बाबा ने उसे शिव पूजन में किस तरह से फिर दोबारा प्रेरित किया। मेघा बाबा का 2 स्थानों पे स्नान कराया करता था। पहले वो बाबा को द्वारिका माई में स्नान कराता। तो ये मकर संक्रांति की घटना घटी, उसके बाद से मेघा को अब ये वाला कार्य करने में बड़ा आनंद आने लगा। इस तरह वो बाबा को सदैव अब नहलाने का कार्य करने लगा। तो इस तरह वो द्वारिका माई में बाबा को स्नान कराता और फिर बाड़े में नाना साहब चंद्रकर द्वारा उन्हें एक चित्र की प्राप्ति हुई थी, उनका स्नान कराया करता था। यह क्रम पूरे 12 मजहत 1 वर्ष तक चला। बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर उन्हें दर्शन दिए। एक दिन प्रातः काल जब मेघा अर्धनिद्रावस्था में अपनी सैया पर पड़ा हुआ था, तब उसे श्री साईं बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसे उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु यहाँ वहाँ कोई न था, केवल अक्षत ही यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने लगा। तो बाबा ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष कहा है कि मुझे त्रिशूल लगाओ। मुझे आने जाने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो कोई स्वप्न नहीं था, वो बल्कि मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। इसलिए मुझे त्रिशूल लगाओ मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ। मेरे शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, खोटे पोछे नहीं होते हैं। इस तरह बाबा के कहने पर मेघा ने कहा कि बाबा आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया है, परंतु सभी द्वार पूर्ववर्ती बंद देखकर मैं बड़ी मोटी भ्रमित हो चुका हूँ। यह कोई सपना तो नहीं देख रहा था। तब बाबा ने फिर दोबारा उनसे कहा, मुझे प्रवेश करने के लिए कोई द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरा कोई रूप है, ना ही मेरा कोई अंत। मैं सदैव सब भूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके समस्त कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे मैं श्रेष्ठ गति देता हूँ। तब इतनी बात सुनकर मेघा श्री साईं बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने बाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र की समीप दीवार पर उन्होंने एक लाल रंग का त्रिशूल खींच दिया और दूसरे दिन श्री साईं बाबा का दर्शन करने के लिए उन्होंने फिर द्वारिका माई में गए। उसी दिन एक रामदासी वो बाबा के दर्शन करने के लिए पुणे से आए। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर भगवान की एक सुंदर सी पिंडी उन्हें भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंच गए थे। तभी बाबा उनसे कहने लगे, देखो शंकर भोले आ गए हैं, भोले बाबा आ गए हैं, अब इन्हें तुम ही संभालो। मेघा ने पिंडी पर जब एक त्रिशूल को लगा देखा तो उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। वह वाड़े में आया। इस समय काका साहब दीक्षित भी स्नान करने के पश्चात सर पर तौलिया डाले बाहर आकर श्री साईं नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी को देखा और कौतूहल सा होने लगा कि पिंडी कहाँ मैंने देखा या कैसा कुछ होने लगा। तभी मेघा को श्री साईं बाबा के द्वारा प्रदत्त हुआ पिंडी लेके सामने से आते हुए देख उसे बड़ा ही महान आश्चर्य हुआ। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व स्वप्न में देखी थी, अर्थात ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों के पश्चात जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तब बाबा ने बड़े चित्र के पास जहाँ मेघा नित्य पूजन करता था उसी के ही बगल में पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा ही प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस तरह कई वर्षों तक मेघा शिरडी में रहकर बाबा के सानिध्य का प्राप्त किया और फिर सन 1912 में वो परलोकवासी हो गया। तो इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ।
मिलते हैं मैं अपने अगले अध्याय में एक नई कथा के साथ। आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा नमस्कार।